नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार में कुछ एक इवेंट की। जी हाँ, जो इवेंट हो रहा है ये हम सबको पता है। 20% के अपर सर्किट मार रहे हैं 4 स्टॉक्स, जिनका नाम आया है कि इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा। इस चीज़ पे एक इंटरव्यू की कुछ लाइन्स आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले आपको बता दूँ, सेंट्रल बैंक 3 दिन में 72% का रिटर्न। महाबैंक, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसको कहते हैं, 3 दिन में 72% का बेहतरीन रिटर्न। ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक 3 दिन में 72% का बेहतरीन रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी सेम सिनारियो है, 3 दिन में 72%। 72% कैसे है वो आप समझ चुके होंगे। चलिए, आप कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हो, वहाँ से आप समझ पाओगे, बेटर इंसाइट्स मिलेंगे। अभी बाजार में ये चीज़ कितनी खतरनाक है उसको हम समझाएंगे। और बहुत मतलब होता है ना, इत्तेफाक से ऐसे इंटरव्यू मिल जाते हैं जो जिस चीज़ से आप 100% एग्री कर सकते हो। जी हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। जो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं जो आपको समझाऊंगा, और फिर मैं वापस आऊँगा चार्ट पर और आपको कुछ और बातें बताऊँगा। तो यहाँ पर आप पढ़िएगा, मैं आपको एक एक चीज़ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ इसमें। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस फेज ऑफ द मार्केट वेयर पीपल हैव रन आउट ऑफ कंपनीज टू बाई एंड आर गोइंग इनटू होप ट्रेड। मतलब लोगों के पास लेने के लिए कंपनी नहीं बची है और अब वो होप ट्रेड में जा रहे हैं। होप ट्रेड क्या कि ये कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी। अभी सिर्फ 2 का नाम आएगा, 2 स्टॉक्स बाहर हो जाएंगे, और सोचिए फिर आपका क्या हाल होगा। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स वेरी वेल बिफोर टेकिंग सच बेट्स इन दीज स्टॉक्स। मतलब अच्छे से समझ तो जाइए कि एक्चुअली में होगा क्या। वही यहाँ पर दिक्कतें उन्होंने बताई हैं कि एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, यूनियन को, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं है। येस बैंक का केस आप इसको जोड़ मत लीजिएगा, क्योंकि वो बैंक बर्बाद हो चुका था। उसको मतलब वहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी। यहाँ पर कोई रीस्ट्रक्चरिंग जो होगी वो अलग लेवल की होगी। तो येस बैंक का सिनारियो मत समझ लीजिएगा कि बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं वापस चलूँगा, ये चीज़ आप ज़रूर पढ़िएगा। और अंत में एक लाइन कही गई है, वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, और इसी से हेडलाइन भी आप ज़रूर जाकर इकोनॉमिक टाइम्स पे ये वाला आर्टिकल पढ़िएगा। देयर इज़ नो पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो इन ऑल ऑफ दीज PSUs। मतलब समझ रहे हैं कि ये जो हमको सतरंगी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, इसके उस तरफ कोई सोने की खादान नहीं है, कोई सोने की लुटिया नहीं रखी है भाई साहब। आपको सोना मिलेगा, आपको मिलेगा कबाड़, वही चीज़ जो अभी भी है। बैंकों में कुछ फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ है। देखो, न्यूज़ है फंडामेंटली बहुत अच्छी न्यूज़ है, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि जो भी कमज़ोर हैं उनको मतलब एक जिम्मेदार हाथों में सौंपा जाए। भाई साहब, इस बैंक की कमान आप संभालिए, या किसी बड़े बैंक को थमा दिया जाए, कुछ मतलब ऐसा सिनारियो होना चाहिए। और उसी को लेकर ये स्टॉक्स जो है 3 दिन लगातार 20% का अपर सर्किट मार रहे हैं, धमाका कर रहे हैं। आने वाले समय में कैसे आपको परेशान किया जा सकता है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखते चलिए क्या हो रहा है एग्जैक्टली। आप अगर सिनारियो समझने की कोशिश करोगे, पहले दिन वॉल्यूम कम हुआ, उसके अगले दिन बहुत तगड़ा वॉल्यूम हुआ, ऑपरेटर्स एक्टिव। अगले दिन वॉल्यूम देखिए 20% यहाँ पर भी मोमेंटम हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तीनों दिन का वॉल्यूम अलग अलग लेवल पे है, लेकिन मोमेंटम तीनों दिन 20-20% का हुआ है। मतलब 72% आपको नीचे से रिटर्न मिल चुका है 3 दिन के अंदर। आगे क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ आपको मतलब ये चीज़ कहने नहीं आया हूँ कि बाहर हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि इस बाज़ार में इजी मनी अगर आपको दिखाई दी कहीं कि हमको यहाँ पर इजी मनी मिल गई, तो समझ लीजिएगा कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, आपने अपने आप को घायल घायल कर लिया। क्यों घायल कर लिया? क्योंकि आप लालच के चक्कर में आ गए। एक बार अगर आपने चलिए यहाँ से कमा भी लिया, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, मैंने खुद आपको लेने के लिए ये बैंक्स बोले थे, लेकिन यहाँ पर रिटर्न, अब आप कहोगे कि भाई अंगूर खट्टे हैं वाली बात मत कीजिए, आपने बेच दिया तो ये सब। देखो, ये चीज़ आप एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए कि मैं खरीद लिया, मैं बेच दिया, उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर अभी करना क्या है उसको आप समझ लीजिए पहले, कि लालच जब आपके उसमें आएगी, जैसे कि मैंने एक सेट ऑफ रूल बनाया है कि हम जनरली 8% स्विंग ट्रेड में कमाते हैं, ठीक। और उसके अलावा अगर कहीं बढ़िया मोमेंटम आता है न्यूज़ वगैरह, तो हम 12-15%, ये मैं आपको खुद कहता हूँ। और आज देख लीजिए, इंश्योरेंस वाली कंपनियों में जब 20% का अपर सर्किट लगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इतने के लिए जा सकते हो वहाँ पर। ये हमारा पेट है, मतलब इतना हम चाहते हैं, इसके लिए हम रिस्क कितना लेते हैं वो हमको पता है। यहाँ पर हम 4 से 5% का रिस्क लेते हैं, यहाँ से हम 6 से 8% का रिस्क लेते हैं। यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 के फेवर में होता है कि 2 रुपये कमाने के लिए हम 1 रुपये कमाएंगे। लेकिन आप सोचिए जो स्टॉक्स अभी अपर सर्किट मार रहे हैं, अगर वो लोअर सर्किट मारने लगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो धरा का धरा रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अलर्ट हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइएगा। क्योंकि जो साहब ने कहा है, ठीक है, मैं अभी उनका नाम नहीं जानता एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, आप जाकर इंटरव्यू पढ़ोगे आप जान जाओगे। मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ना तो आपको पॉट ऑफ गोल्ड मिलेगा उस तरफ,
और जो उन्होंने पहली बात कही थी ना कि हाँ मतलब होप ट्रेड में लोग जा रहे हैं, खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा तो आप ये बैंक्स को आकर खरीदोगे जो बिल्कुल कमज़ोर कैटेगरी के बैंक्स हैं। तो सच में ये चीज़ें डरावनी हैं और यहाँ पर दो धारी तलवार हम जैसे लोगों के लिए भी होती है कि हम सजेशन देने आते हैं और हमको भी अपने ट्रांजैक्शंस करके बताने होते हैं कि भाई साहब हाँ हमने खरीदा, हमने बेच दिया। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच सकते हो कि हम मतलब एक तरफ टिल्ट होकर आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं, आपको मैंने सेल कर दिया तो आपको सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। वो प्योरली आपका डिसीजन होगा, आपको क्या करना है वो समझना है। कैसे कि 3 दिन मान लेते हैं 20-20% का अपर सर्किट मान लिया, आगे भी मान लेता हूँ 10% का भी अपर सर्किट जारी रहता है। तो आपको किस तरीके से सिचुएशन टैकल करनी है, क्या आप स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कर पाओगे। अब आपको बहुत से लोग ट्रिक बता देंगे कि इसके नीचे वो लगा लो, उसके नीचे वो लगा लो, एमओ लगा लो और एमओ के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाकर ऐसे वैसे काम करना है। ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी, याद रखिएगा ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। अचानक से जब लोअर सर्किट लगता है ना, सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, फिर आपका एनालिसिस कहाँ से कहाँ चला जाता है वो आपको पता है। तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। फंडामेंटली आपके बैंकों में कुछ बदला नहीं है और अगर आप सोच रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स को ले लोगे, ये सब वापस आएंगे उसी रेट पे। और इन सब में जो मतलब होता है ना, ओवरऑल सारी चीज़ें बदलने में बहुत समय लगेगा और ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट बैंक हो गए सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ मतलब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। आप साउथ इंडियन बैंक को देख लीजिए, ठीक है, बहुत से मैं प्राइवेट बैंकों के नाम आपको गिना सकता हूँ जो नहीं चलते हैं, जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी सालों तक एक रेंज में रह जाते हैं। फिर आप क्या करोगे, आपके लिए वहाँ पर कोई चारा नहीं बचेगा, गलत रेट पे अटक जाओगे, याद रखिएगा तबाही हो जाएगी आपके पैसे के साथ। इस वक्त बाज़ार में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कोई महंगा ही स्टॉक खरीद लो, इसीलिए हो सकता है कि आप किसी सस्ते पीएसयू में आकर घुसे हो। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये स्टॉक सस्ते पहले भी अवेलेबल थे। इवन 72% रिटर्न देने के बाद भी मैं कहता हूँ ये स्टॉक सस्ते अवेलेबल हैं, लेकिन अब आपको खरीदने के लिए मैं नहीं बोल सकता। जहाँ लेना था वहाँ एक बार के लिए मैं कह सकता था चलो भाई न्यूज़ है, एक बार के लिए इवेंट पे आप खरीद सकते हो। और मैं वैसे जनरली आपको न्यूज़ वाले स्टॉक्स में अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी अगर आप स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कर सकते हो तो वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल था, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप गिरता तो कहाँ जाता। ठीक है, हमारे पास ढेर सारे लेवल्स हैं ट्रांजैक्शन के, हमको कोई ना कोई सेलर या बायर मिल ही जाता अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अचानक से इतने बड़े मोमेंटम पे ऑपरेटर्स आर एक्टिव, याद रखिएगा। जहाँ पर मैं वॉल्यूम को डिकोड कर पाया हूँ जहाँ तक, उतना मैं आपको कह सकता हूँ ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। एक जरा सी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ या फिर बाजार में ऑपरेटर्स का मूड ख़राब होने पर आपको उसका मतलब आपकी जेब का पैसा उनकी जेब में जाएगा। और याद रखिएगा आप हो सकता है स्टॉक सेल भी ना कर पाओ मजबूरी में। पहली चीज़ तो आप अपने 5-10% के लॉस को आराम से 20-25% में कन्वर्ट करोगे। मेरी ये बात आप याद करके रखिएगा, 5-10% के लॉस को आप 20-25% में या तो कन्वर्ट करोगे या तो एग्जिट करने का मौका नहीं पाओगे। याद रखिएगा ये सब चीज़ें, थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूँ। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने फेवर में रखने की हमेशा कोशिश किया कीजिए अगर इस मार्केट में लंबे टिकना है। बाकी चमत्कार देखना है, लोगों के कहे में आना है। सब कहेंगे भाई, सब कहेंगे, आपको एसएमएसेस भी आ गए होंगे खरीदने के लिए। ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आपको बोल देंगे हाँ भाई खरीद लो, ये कर दो वो कर दो। अच्छे लोग भी हैं, सलाह अच्छी देते हैं, उनकी भी बातें मानिए और खुद से अपना डिसीजन भी लेना सीखिए। चीज़ें महंगी सस्ती अलग रूप में जाती हैं। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो अभी भी मैं मतलब इस प्रेजेंट सिचुएशन में वो भी अभी फीजिबल नहीं है, मतलब सही काम वो भी नहीं करेगा। तो बस यही थी वीडियो। आई होप आप बात को समझोगे। मिलेंगे फिर से। इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा साभार देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा उन पे जाकर ये वाला आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा जिससे आप बेटर इनसाइट्स पा पाओ। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।